देखिए, आजकल पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की खबरों ने बहुत ज़्यादा दहशत बना रखी है कि लोगों को छींकते ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी मौत हो रही है, नाचते हुए मौत हो रही है, गाते हुए मौत हो रही है, शादी में लोग एंजॉय कर रहे हैं तब आदमी मर रहे हैं। तो खड़े खड़े बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को भी आखिरकार कैसे आ रहे हैं हार्ट अटैक, कैसे हो रही हैं मौतें, इसके पीछे का जो काला सच जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है और निसंदेह आप जानना भी चाहते होंगे। जानेंगे इस वीडियो में 5 ऐसी घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं जो हाल ही में घटी हैं। 5 लोगों की ऐसी दर्दनाक मौतें हुई हैं और दर्दनाक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अचंभित कर देने वाली मौतें हुई हैं। आप पांचों केस स्टडी को जब आप देखेंगे, पांचों केस सुनेंगे तो शायद निष्कर्ष निकाल पाएंगे सबसे लास्ट में कि आखिरकार इन मौतों का असली कारण क्या है। पूरी सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए 5 घटनाओं में से सबसे पहले इन घटनाओं को समझ लेते हैं एक एक करके। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको हैरान कर देने वाला सच पता चलने वाला है कि इसके पीछे एक्चुअल में मौतों का कारण क्या है। तो आइए पहले केस की हम बात कर लेते हैं। तो पहला केस है मेरठ का। मेरठ में 4 दिसंबर को 3 दोस्त रात में कहीं जा रहे थे। एक को छींक आई और एक 20-22 साल का लड़का धड़ाम से नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी मौत हो गई। फटाफट उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। मौत का कारण बताया गया हार्ट अटैक। अब दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना है बरेली की। ये भी यूपी की है और मेरठ भी यूपी का ही था। तो तारीख 4 दिसंबर को ही सुबह सुबह स्कूल में प्रार्थना चल रही थी। 23 साल के शिक्षक गोविंद देवल की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। दूसरे साथी शिक्षक उन्हें डॉक्टर के पास ले गए लेकिन बचाए नहीं जा सके। मौत का कारण बताया हार्ट अटैक। अब केस संख्या तीसरी देख लीजिए कि एक मामला लखनऊ का है, ये भी यूपी का ही है। तारीख 3 दिसंबर की घटना है। महिलाबाद क्षेत्र के भदवाना गांव में एक दुल्हन की अपने दूल्हे को बरमाला पहनाने के तुरंत बाद मौत हो गई। दुल्हन माला पहनाते ही स्टेज पर गिर पड़ी। डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन मौत हो गई। मौत का कारण क्या बताया गया? हार्ट अटैक। अब अगर चौथे केस की बात करें तो ये मामला है वाराणसी का, ये भी यूपी का ही है। तारीख 25 नवंबर भतीजे की शादी में नाचते नाचते फूफा नीचे गिर गए अचानक से। लोगों को लगा ये कोई डांस स्टेप कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला उनकी मौत हो गई। नाम था मनोज विश्वकर्मा और उनकी उम्र थी 40 साल। मनोज ऐसे गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। मौत का इस केस में भी कारण बताया गया हार्ट अटैक। अगर केस संख्या 5 की बात करें तो यह है गाजियाबाद का। गाजियाबाद में 35 साल के जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना नवंबर की है। जो कुर्सी पर बैठे हुए थे अचानक पीछे की तरफ लुढ़के और फिर उठ नहीं सके। मौत का कारण यहां पर भी बताया गया हार्ट अटैक। ये तो हालांकि सिर्फ 5 केस हैं और एक केस बता दूं मैं आपको जिसमें ड्राइवर को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया। कॉपी में और केस जोड़ने बैठ जाएं तो इस तरह के बहुत सारे केस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टों की खबरें बन रही हैं, बहुत सारे केसों की खबरें नहीं बन रही हैं। तो ऐसे में आपने देखा इन 5 घटनाओं में कोई भी ऐसा संकेत नहीं था घटना घटने से पहले कि हाँ ये व्यक्ति दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन छोड़े। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब बताया जा रहा है कि ये क्या इसका कारण हो सकता है, तो नॉर्मल मैनस्ट्रीम मीडिया में या जो कुछ स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं, जो तथाकथित संस्थाएं एक्चुअल में सो कॉल्ड, वो कह रही हैं कि जिन लोग ये जो असर है ना अभी भी ये इस ट्रेंडिंग बीमारी का ही है, क्योंकि ट्रेंडिंग बीमारी ज़िंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। जिनको सीवियर ट्रेंडिंग बीमारी हुई थी उनको आज की डेट में भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके हिसाब से इनका कारण ट्रेंडिंग बीमारी। लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी स्पष्ट कर चुके हैं। आप एबीपी न्यूज़ की खबर देखिए, इसमें भी साफ मेंशन किया गया है। उन्होंने बताया है कि ये जो ब्लड क्लाउटिंग है जिसके कारण भी लोगों की मौत हो रही हैं, ये ब्लड क्लाउटिंग की समस्या सिर्फ उन लोगों को नहीं आ रही जो सीवियर ट्रेंडिंग बीमारी के मरीज थे, उन लोगों को भी आ रही है जिनको कभी सीवियर ट्रेंडिंग बीमारी हुई ही नहीं। तो ऐसे में स्वस्थ आदमी को भी ब्लड क्लाउटिंग हो रही है। लेकिन अब उनको क्यों हो रही है?
अब इसका दूसरा पक्ष सुन लीजिए कि एक पक्ष कह रहा है कि इसका कारण है ट्रेंडिंग बीमारी से बचाव के लिए जो टीका लगाया गया है, और अगर हम दोनों में सच्चाई की बात करें तो उसकी जो टीका इसको कारण बताया गया है उसका एक जो पॉइंट्स है वो इसलिए मैच खा रहा है क्योंकि जैसे कि बताया गया कि जिन लोगों को ट्रेंडिंग बीमारी हुई नहीं थी उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उनको बीमारी तो नहीं हुई थी लेकिन उनको लगाया गया था टीका। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि टीका के कारण ही यदि ये जाने जा रही हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो टीका में तो जो इस ट्रेंडिंग बीमारी का जो वायरस है वो डेड सेल्स उसके डाले जाते हैं, तो डेड सेल्स जब इतना खतरनाक है, अगर टीका की वजह से लोग वो जो वायरस है वो जान ले रहा है, तो फिर वास्तव में जो वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब भाई ले दे करके है तो ये इन सब के पीछे वो ट्रेंडिंग बीमारी वाला वायरस ही ना। तो ऐसे में दूसरे पक्ष का भी कहना है कि ट्रेंडिंग बीमारी में मिलाया गया वो जो डेड सेल्स वाला वायरस है वो केवल कारण नहीं है हार्ट अटैक का। टीका में इस वायरस के डेड सेल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो कारण पहले भी थे हार्ट अटैक टाइप जैसी समस्याओं के, और आज भी हैं, और बहुत सारे डॉक्टरों ने इसको पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि ये जो टीकाकरण चल रहा है इसमें जो मिलाई गई सामग्री है वो एक जिम्मेदारी मतलब कारण बन सकती है हार्ट अटैक का। तो अब ऐसे में पक्ष दोनों ही हैं और दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने एविडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन असली फैसला फिलहाल आप जनता कर सकते हैं। हालांकि देखिए अब जिन्होंने ले लिया है ये बूटी उनका तो खैर अब जो होगा वो देखा ही जाएगा, ईश्वर सबका मालिक है, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश या जागरूकता अभियान के चलते, चाहे वो थोड़े बहुत हमारे चैनल के माध्यम से भी लोग अवेयर हुए हों, अगर उन लोगों ने टीका नहीं लिया है तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा भी सच हुआ कि टीका ही कारण है इन सब घटनाओं का, तो फिर तो करोड़ों लोगों को हार्ट अटैक आने वाले हैं, क्योंकि जो टीकाकरण है वो तो करोड़ों लोगों में हुआ है। आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी इसी तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के या ऐसी छुपी हुई खबरों के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अवेकन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।